नमस्कार। न्यूज़ नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी वाली मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ रोहित रंजन। आज बात करेंगे प्रयागराज महाकुंभ में वहां से चर्चा में आए आईआईटी बाबा यानी कि अभय सिंह, जो एक के बाद एक विवादों में घिरते जा रहे हैं। कभी हंगामा करते हैं, कभी ड्रग्स के साथ पकड़े जाते हैं और कभी गुस्सा करते हुए आईआईटी बाबा की तस्वीरें लगातार वायरल हो जाती हैं। प्रश्न ये है कि आखिर अध्यात्म की राह पर चलने का दावा करने वाला व्यक्ति या बाबा जिसको कह रहे हैं, वो अपना आपा क्यों खो रहा है, बार बार विवादों में क्यों घिर रहा है। इन प्रश्नों की पड़ताल करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आईआईटी बाबा से जुड़ा जो विवाद है, उनका जो गुस्सा है, वो क्यों बार बार छलक उठता है। पाकिस्तान का एजेंट है ये, किसका एजेंट हो? कहां से तुमको फंडिंग किया जा रहा है? अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा, जो कभी लाइव शो में हंगामा करते हैं। गेट खुलवाइए। नहीं ये गेट भाई देखो नहीं जरूरी है, इसको बहुत जरूरी है। नहीं चलेगी। हाथ पकड़ा। कभी धर्म गुरुओं पर गर्म चाय फेंक देते हैं, कभी धर्म गुरुओं को अपशब्द कहने लगते हैं, कभी नशीले पदार्थों के साथ पकड़े जाते हैं। कभी नशे की हालत में सुसाइड की धमकी देते हैं, कभी रौद्र रूप दिखाकर लोगों को डराते हैं, कभी खुद को भगवान बताते हैं। जो उन्हें कल्कि या विष्णु अवतार मानने से इनकार करता है, उसे सुदर्शन चक्र और त्रिशूल से काटने की धमकी देते हैं और भगवान मानने वालों की आर्थिक स्थिति सुधारने का दावा करके लुभाते हैं। सवाल यह है कि आईआईटी बाबा के नाम से मशहूर हो रहे अभय सिंह बार बार विवादों में क्यों घिर जाते हैं। वो खुद को भगवान क्यों कहते हैं, जो उन्हें भगवान नहीं मानते उन लोगों पर क्यों भड़क जाते हैं। खुद को संत कहने वाले अभय सिंह की नाक पर गुस्सा क्यों सवार रहता है। आखिर आध्यात्म की राह पर चलने का दावा करने वाला शख्स अपने मन को काबू में क्यों नहीं कर पाता। भाई देखो ये है ना, और ये मीडिया वालों ने ना पूरा प्रोजेक्ट करके किया है। कोई प्रोजेक्ट आईआईटी बाबा का मन कितना चंचल है और वो कैसे भड़क जाते हैं, उसकी बानगी तब भी दिखी जब वो न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में आए। इंटरव्यू देने स्टूडियो पहुंचे आईआईटी बाबा हिंदू धर्म गुरुओं को देखते ही भड़क गए थे। मुझे पता था, बोलते हैं ना। तो एक मिनट बाबा, तो एक मिनट सुनिए। आप अगर धर्म के प्रचारक हैं तो आपको डरने की आवश्यकता क्या है? हाल तो ये था कि जब एक हिंदू धर्माचार्य ने आईआईटी बाबा को समझाने की कोशिश की तो उन्होंने गर्म चाय ही उन पर फेंक दी थी। क्या बोल रहा है? नहीं गलत बात। क्या गलत बात? तुम मारोगे किसी को? दरअसल अभय सिंह धर्म गुरुओं के सवालों का सामना करने से बच रहे थे। उन्हें डर था कि कुछ प्रश्न उनकी पोल खोल सकते हैं, इसीलिए उन्होंने आपा खो दिया और धर्म गुरुओं को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। इसके बाद भी आईआईटी बाबा का गुस्सा नहीं थमा। उन्होंने बदसलूकी का आरोप लगाया और स्टूडियो में ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान भी वो उन धर्म गुरुओं पर भड़कते रहे जो न सिर्फ उम्र में बल्कि आध्यात्म के ज्ञान के मामले में भी उनसे काफी बड़े हैं। न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में हाई वोल्टेज ड्रामा करने के बाद आईआईटी बाबा जयपुर पहुंचे। यहां भी उनका विवाद ने पीछा नहीं छोड़ा। दरअसल जयपुर के एक होटल में आईआईटी बाबा गांजे के नशे में धुत मिले। पुलिस के सामने बाबा ने माना कि उन्होंने गांजा पिया है। हालांकि जब नशा उतरा तो वो बातों को घुमाते हुए नजर आए।
नहीं वो अभी पुलिस की कार्रवाई को अभी तो बर्थडे है ना, आज मैं खुश रहना चाहता हूँ ना आज। कैसे आना हुआ आपका? नहीं आज बर्थडे के लिए खुश रहना चाहते हैं ना। जयपुर कैसे आना हुआ आपका? अयो सब बताएंगे ना, बताएंगे। हालांकि गांजे की मात्रा कम होने की वजह से आईआईटी बाबा को आसानी से जमानत मिल गई, लेकिन जयपुर पुलिस ने आईआईटी बाबा के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया। आईआईटी बाबा यानी अभय सिंह महाकुंभ से चर्चा में आए थे। हैरान कर देने वाले दावे और बयानों के कारण वायरल हुए आईआईटी बाबा के बारे में कहा गया था कि वो जूना अखाड़े से जुड़े हैं। हालांकि जब उन्होंने अपने गुरु और माता पिता के खिलाफ बयान दिया तो उन्हें जूना अखाड़े ने निष्कासित कर दिया। उस दौरान आईआईटी बाबा का संतों के बारे में विवादित बयान भी वायरल हुआ था। साधु संत चालू के अंदर मतलब कितनी पॉलिटिक्स है इन सब के अंदर मतलब, और इन सबको महामंडलेश्वर पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं मतलब। आईआईटी बाबा की मनोदशा कैसी है वो इस बात से समझा जा सकता है कि वो अपने माता पिता पर भी विवादित बयान देते रहे हैं। एक बार तो वो अपने पिता को हिरण्यकश्यप से भी ऊपर बता चुके हैं। गोला लाठी होती है ना, तो आप हरियाणा वाले जानते होंगे, वैसे करके मारते थे ना मम्मी को। वो जो बाप ऐसे क्रोकोडाइल टीएस रोके, मीडिया वाले उनको हीरो बनाते, भगवान बनाते। मैं कहा ये भगवान है तुम्हारा, सही है बेटा, तुम भगवान ही मानो इनको। मतलब हिरण्यकश्यप से भी ऊपर बैठा हो। सवाल यह है कि क्या खुद को संत कहने वाले शख्स से ऐसे आचरण की उम्मीद की जा सकती है? क्या आध्यात्म की राह पर चलने वाला शख्स इतना अधीर हो सकता है? क्या खुद को संत कहने वाले शख्स का बात बात में भड़कना सही है? बड़ा सवाल ये भी कि क्या ज्ञान की कमी को छिपाने के लिए बाबा बार बार गुस्सा हो जाते हैं? आखिर आईआईटी बाबा बार बार गुस्सा क्यों होते हैं? बार बार विवादों में क्यों गिर जाते हैं? क्या आध्यात्म की राह पर चलने का दावा करने वाले शख्स से इस तरह के आचरण की उम्मीद की जा सकती है? आज इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा। देखते रहिए ऑपरेशन पाखंड, सच की पड़ताल। तो आपने रिपोर्ट देख ली है कि आप अभय सिंह को देखे होंगे कई रूपों में, कई अवतारों में। उस रिपोर्ट में भी आपने देखा। वैसे तो बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें होती है, लेकिन गुस्सा उनके नाक पे रहता है। मैं कुछ वीडियो और प्ले कर देता हूँ, कुछ वीडियो आपको लगातार मैं दिखाऊंगा। इन वीडियो से आपको ये पता भी चल जाएगा कि अभय सिंह अपना टेम्परामेंट क्यों खो देते हैं। इस प्रश्न को हम क्यों उठा रहे हैं? अगर एक संत है, एक साधु संत है, तो साधु संतों को ये कहा जाता है उनके ऊपर सबसे पहले अपनी इच्छा शक्ति पे काबू करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, गुस्से पे काबू करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये हमारे स्टूडियो का सीन है। अभय सिंह हमारे स्टूडियो में आते हैं। स्टूडियो में प्रश्नों का उत्तर वो अपने शर्तों के साथ देने की बात भी रख देते हैं, और प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ जिस हिसाब से वो अपना आपा खोते हैं, ये अपने आप में प्रश्न उठा देता है। क्या ये साधु है, संत है, महात्मा है, या क्या है? ये महाज्ञानी है। इनकी नज़र में सनातन संस्कृति खतरे में है और सनातन को संभालने की जिम्मेदारी इनकी है। यहाँ तक तो ठीक है, कैंपस के बाहर भी अपने इंस्टा लाइव पे अपने फॉलोअर्स को अपनी बातें दलीलें समझाते रहे। इसके बाद भी जब ये नीचे पहुँचते हैं कैंपस के बाहर भी, तो बाहर बैठ के भी पूरा तमाशा करते हैं। जितना हो सके सिंपैथी गेन करने की कोशिश की जाती है। इनके नज़र में सनातन को बहुत बड़ी चुनौती है, सनातन खतरे में है। हमारे तमाम सिस्टम तंत्र जो है, चाहे वो अखाड़ों से जुड़ा सिस्टम हो या फिर हमारे देश के सबसे बड़े एग्ज़ाम यूपीएससी, उससे जुड़ा सिस्टम यानी ब्यूरोक्रेसी, उनके नज़र में वो सब कुछ गलत है। इनके नज़र में शराब का सेवन वो सही हो सकता है, नशा करना सही हो सकता है, और ये यूथ को रिप्रेजेंट करने वाला चेहरा भी बनाते हैं, लेकिन ये अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाते हैं। खैर, ये तमाशे का ही वीडियो आपने देख लिया कि ऑफिस के बाहर वो किस तरह से भीड़ इकट्ठा करके पुलिस वाले को बुलाकर भी बैठ गए। कुछ और वीडियो प्ले कर देता हूँ, कुछ और वीडियो, क्योंकि अब तो ये कैमरा फ्रेंडली हो गए ना, तो कैमरे पे बैठना, बहुत कंपोज होने की कोशिश यहाँ पे कर रहे थे। उनको पता था कि मीडिया के कैमरे इनके साथ है और कैमरे पे ये सब कुछ अपनी एक्टिविटीज़ को रख रहे हैं। हालांकि जो सामने से रिप्रेजेंटेशन गुस्से का हो रहा है उसको भी हम बिल्कुल भी उचित नहीं कह रहे हैं, क्योंकि यह अधिकार किसी को भी किसी के ऊपर गुस्सा करने का नहीं है। लेकिन हम आज बात आईआईटी बाबा की इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ये अगर सुर्खियों में आते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं, लोगों को आप ये कहते हो कि युवाओं को किस तरह से सनातन के साथ जुड़ना है, किस तरह से कैलकुलेशन सिखाना है सनातन को बचाने के लिए,
तो क्या ये भी सिखा रहे हो कि अपना टेम्परामेंट किस तरह से खो देना है, किस तरह से अपने आपा खो देना है, किस तरह से अपना गुस्सा खो देना है? ज़रा इस पहलू को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ वीडियोज़ हम लगातार इस बीच में प्ले करते रहेंगे, लेकिन हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उन मेहमानों के साथ भी हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ इशिका तनेजा हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर नवीन कुमार है, साइकोलॉजिस्ट हैं। तो स्वागत है आपका। थोड़ी देर में हमारे साथ महंत नारायण गिरी भी जुड़ेंगे, स्पोक पर्सन है जूना अखाड़े के। दो चार बातें ज़रा मैं IIT बाबा के बारे में यानी अभय सिंह के बारे में बता दूँ। ऑन अ पब्लिक डोमेन ये सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। ऑन अ पब्लिक डोमेन ये शिव के अवतार हैं। ऑन अ पब्लिक डोमेन इनके हिसाब से ये जो क्लेम करते हैं ये कल की रूप में है, कल की अवतार हैं। ये कृष्ण का भी अवतार होने का दावा कर चुके हैं। गुस्सा इनके नाक पे रहता है। मैं कुछ वीडियोस और भी प्ले करूंगा। वैसे तो ये मीडिया के कैमरों के साथ साथ हर सोशल मीडिया कैमरे में बने रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन कंफर्टेबल जोन ये अपने हिसाब से तैयार करते हैं और कभी भी इनका गुस्सा फूट जाता है। अब इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, क्योंकि कुछ वाक्य हैं जो हमने इनसे बातचीत की ना तो पता चला। प्रोफेसर नवीन, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूंगा। प्रोफेसर नवीन, जब इनसे बातें हमने की ना तो इन्होंने जो बातें जहां से शुरू की, इनकी पर्सनल लाइफ चूंकि इन्होंने पर्सनल नहीं रहने दी, पब्लिक डोमेन पे लाके बताया कि मेरे अंदर ये बदलाव क्यों आया, मैं क्यों संत बन गया। ये अपने आप को साधु संत सब क्लेम करते हैं, बहुत ही ज्ञानी क्लेम करते हैं। इनके मुताबिक घर पे जब ये बहुत छोटे थे ना तो अपने माँ बाप के लड़ाई से इतने आजिज हो चुके थे कि इन्होंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मुझे दूर रह के पढ़ना पड़े, तो IIT कर लिया। IIT करने के बाद इन्होंने तय किया कि भाई इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ और करते, फोटोग्राफी करेंगे। फिर वो किया। उसके बाद वो कनाडा तक जाके नौकरी करके आ गए, यहाँ दिल्ली NCR में भी जॉब किया। सब कुछ करने के बाद सब कुछ छोड़ दिया। उसके बाद उनको लगता है कि नहीं मेरी ज़रूरत तो सनातन को है और मैं सनातन का प्रचार करूँगा ऑन अ कंफर्टेबल नोट। जयपुर में अभी जब पुलिस अरेस्ट करती है गांजे के साथ, तो इनका कहना था कि गांजा संत पीता है। तो मैं ज़रा इनकी वो साइकोलॉजी समझना चाह रहा हूँ। ये टेम्परामेंट लूज इतनी जल्दी क्यों कर देते हैं? स्टूडियो की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। तस्वीर पर तो मैं नहीं कमेंट करना चाहूँगा, पर मेरी जो समझ है, इतना देखने से जो समझ में आ रही, मैं ये कह सकता हूँ कि इनकी बायोग्राफी को आप समझने की कोशिश करें तो एक रिबेल कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें शुरू से ही दिखाई पड़ रहा है। और सनातन, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियोसिटी, ये सब का एक गहरा आप देखेंगे कॉकटेल स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि आपको लगता है कि सनातन सिर्फ बोलने से आदमी नहीं हो सकता है। ये इंडिविजुअल का ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम बॉडीली आइडेंटिटी टू ए स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, जहाँ की आदमी ह्यूमैनिटी में डिविनिटी को प्राप्त करता है। और डिविनिटी का जो कैरेक्टर होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है टॉलरेंस, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है पीस, उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है डाइवर्सिटी, अप्रिशिएटिंग माइंडसेट। तो इनको देख करके तो खास करके अभी तो ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा है। और ये जो आप सोशल मीडिया से स्पिरिचुअलिटी को डिफाइन करने की जो प्रक्रिया चल पड़ी है कि मेरे इतने नंबर ऑफ फॉलोअर्स है इसलिए मैं सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा धर्मगुरु हो जाऊंगा, यह भी एक मतलब एक विरोधाभासी चीज़ है। तो एक इंटरनेट का गुरु होना और स्पिरिचुअल गुरु होना दोनों अलग अलग चीज़ है। और टेलीविज़न चैनल पर भी बहुत दिन भर वाणी देना और अपने आप को स्पिरिचुअल क्लेम करना, ये भी एक अलग चीज़ है। तो कई बार आप देखेंगे जब सोशल मीडिया के प्रोसेस से अपने आप को प्रोपेगेंडा किसी का हिस्सा बन जाता है कि हम स्पिरिचुअल अपने को बोले अथवा नहीं बोले, और उनको एक अपना जो पॉपुलैरिटी है वो उनको उसकी इमेज बॉन्डेज बना लेता है कि मैं इतना पॉपुलर। तो ईगो जो जिसका विस्तार हो रहा है, यहाँ पर ईगो सप्रेस नहीं हो रहा है। और स्पिरिचुअल या सनातन का एक देखिएगा माइंड, स्पिरिट और सोल, मतलब हमेशा तीनों इंटीग्रेटेड होना चाहिए। और विषम से विषम परिस्थितियों में भी कोई प्रतिक्रियावादी व्यवहार उसमें प्रतीत नहीं होना चाहिए। तो मुझे तो ऐसा कुछ स्पिरिचुअल। अच्छा, ऐसा होता है क्या? माइंडसेट बचपन से ही डेवलप होता है क्या? या फिर आपका एग्रेशन वो घर पे होने वाले झगड़े असर डालते हैं? कभी भी जब आप चीज़ों को अपने अनुसार नियंत्रित करने लगे, और जबकि हमारे सनातन धर्म में हमेशा होता है कि ईगो फ्री, मतलब यू आर निष्काम कर्मा कहती, जो आपको मतलब कोई आइडेंटिटी दे रहा है, पहचान रहा है, यू डू नॉट वैलिडेट योरसेल्फ बाय द वैलिडेशन ऑफ। यहाँ जब देखेंगे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हमारे हैं और इसी को आप अपना यदि पहलू बनाते हैं कि मेरी पहचान का हिस्सा, तो हमेशा ये जो पहचान का हिस्सा ही ये है आंतरिक खोज, इसे जर्नी इनसाइड नॉट जर्नी आउटसाइड। और जो भी आप दिखा रहे हैं ये पूरा एक सोशल मीडिया और टेलीविज़न चैनल्स में अपने आप को पॉपुलराइज करने का मुझे अपनी सीमित जानकारी के हिसाब से एक ड्रामा दिख रहा है।
अब इसको बहुत विद्वान बहुत तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, लेकिन मेरी जो अपनी समझ है उसके हिसाब से तो ये एक प्रोपेगेंडा का तरीका है। और जब भी आप कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे तो ये चीज़ें प्रोपेगेंडा मतलब ज़्यादा पॉपुलर होंगे। ये पॉपुलैरिटी का एक स्ट्रैटेजी होता है, जस्ट क्रिएट एक कंट्रोवर्सी एंड बिकम पॉपुलर। तो ये है। और यदि कोई अच्छा स्पिरिचुअल आदमी होगा तो रोड पर बैठ के मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग और ये सब चीज़ें नहीं करेगा। और बाकी सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और कानून अपना काम अपने तरीके से करते हैं। तो आपको देखना होगा कि ये कानूनन सही है कि नहीं, वो तो नहीं, मैं इनके कुछ स्टेटमेंट सुना दूं, वीडियोस भी प्ले करूंगा। ये तो आप हमारे स्टूडियो के वीडियोस देख रहे हैं जी। इनको इतना गुस्सा आता है कि क्योंकि ये तो कृष्ण के अवतार और कल्कि के अवतार कहते हैं, चक्र से, सुदर्शन चक्र से जो है सबको नष्ट कर देने की बात भी कहते हैं। क्या ये जो साइकोलॉजी इनकी बदलती है, टेम्परामेंट जो बढ़ जाता है, एग्रेशन जो आ जाता है, इस पर नशा भी एक इम्पैक्ट डालता है क्या? यह अपने आप में एक देखिए वैक्यूम है जिसके आदमी में रिक्तता से जो पीड़ित व्यक्ति होगा वही चाहेगा सब मैं उसका मैं बहुत बड़ा होता, और जिसका भी मैं बड़ा होता उसको स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं। महंत नारायण गिरी भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं जूना अखाड़ा के। महंत जी बहुत बहुत स्वागत है। महंत गिरी जी, ये अभय सिंह आईआईटी बाबा जूना अखाड़े के साथ जुड़ा रहने के दावे इन्होंने किए, उसके बाद ये भी खबर आई कि जूना अखाड़े ने इनको हटा दिया है। पहले तो मैं ये समझना चाहूँगा, क्या अखाड़े से जुड़ने की कोई प्रक्रिया नहीं होती है? कि जितना हम जानते हैं अखाड़े से जुड़ने की एक विधिवत प्रक्रिया है, तो फिर ये कैसे जुड़े? क्या उस प्रोसेस के थ्रू जुड़े? अगर जुड़े तो फिर हटाए क्यों गए? जी जी नहीं, ये देखिए वो जो है जूना अखाड़े से बिल्कुल नहीं जुड़े थे। कुंभ मेले के अवसर पर जो है हीरापुरी जी महाराज है, उनके पास में आके धूना, जो अखाड़े में धूने लगे रहते हैं, साधु संत बैठे रहते हैं अपने महात्मा लोग, तो धूने पर आकर ये बैठ गए और बैठ के 1-2 घंटा वहाँ पर कुछ अपने साधुओं के साथ में बैठे उठे। उसके बाद में वो अपना भी उन्होंने कुछ उनको जो है अपने स्वयं को अपने कपड़े वपड़े पहन लिए। तो जूना अखाड़ा का कोई संबंध नहीं रहा। फिर इसमें वो कह रहा है कि भाई जूना अखाड़े में मैं जो है वो शामिल हो गया, ये हो गया। तो फिर उसको जो है वो खाली, क्योंकि ये जो मीडिया सेंटर में जाके वहाँ बैठ जाते थे, वहाँ के जो है सूचना अधिकारी 2-3 मेरे को मिले, बताने बोले आपका जूना अखाड़ा का साधु कोई आके बैठ जाता है रोज़ रोज़, हम लोग को परेशान करता है। तो हमने बोला जूना अखाड़ा का तो इसका कोई मतलब नहीं। 2-3 घंटा आके रुका था और फिर अखाड़े की मीटिंग हुआ, बोले कि अगर ऐसा भी है तो हम लोग इसको निष्कासित करते हैं। और जबकि जूना अखाड़े से कोई कभी तरह पूरी तरह से जुड़ा ही नहीं है, तो पहले से ही नशेबाज है और वो चिली मुलिम पीने वाला है और मानसिक रूप से जो है वो मतलब मानसिक विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति है और उसका संतुलन सही से नहीं है जी, है ना जी। तो अखाड़े में तो कभी वो परंपरा से रहा ही नहीं। हमारी तो परंपरा है कि भाई महंत जी, आपने जो बातें कही हैं, चूंकि आप जूना अखाड़ा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 12 साल तक मैं जरा आपकी बातों को दोहरा दूं। बिल्कुल, मैं उस प्रक्रिया को जानता हूं, इसलिए मैंने पूछा था कि उसके साथ जुड़ने की तो प्रक्रिया होती है, क्या इस प्रक्रिया के थ्रू ये गए थे? पहली चीज जो महंत जी ने कहा है, मैं अपने दर्शकों को फिर से बता देता हूं। महंत जी ने कहा कि अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा कभी भी जूना अखाड़े से नहीं जुड़े हुए थे। तो अखाड़े से जुड़े होने का दावा जो भाई साहब करते हैं आईआईटी बाबा उर्फ अभय सिंह, वो गलत नहीं जुड़े थे जी, कभी नहीं जुड़े। दूसरी चीज, ये जहां पे धुनी लगती थी वहां पर वो बैठते थे और अखाड़े के जो लोग संत साधु संत बैठते थे उनको वेश को देख के अचानक इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया, अपना वेश बदला और उसके बाद जहां मीडिया सेंटर था वहां जाके जबरदस्ती बैठना ताकि मीडिया के कैमरे उनको अट्रैक्ट करें और मीडिया के कैमरों के बीच में वो आ पाए। ये इनकी कोशिश शुरू से रही और इसकी शिकायत खुद सूचना अधिकारी ने जब जूना अखाड़े को दी तो उन्होंने कार्रवाई करते बोला कि उन्होंने हमारे साथ संबंध बताया, ऐसा कोई संबंध नहीं, और अगर संबंध वो क्लेम करता है तो भी हम ये कह रहे हैं कि हम हमारा उनसे कोई संबंध नहीं, हम उन्हें हटा रहे हैं। यही बात थी ना महंत जी, आप यही कह रहे हैं ना? इसके अलावा एक बात अभी आपने और कही, एक बात और आपने, अखाड़े की बाकायदा मीटिंग हुई थी जी, इसमें 52 सदस्यों की मीटिंग। एक बात अभी आपने और कही कि ये नशेड़ी है, ये नशेड़ी आपने इनको बताया। जी जी ये तो नहीं, नशेड़ी तो पहले से ही है, जो हमारे अखाड़े में आने से पहले से ही भांग है, गांजा है, जो भी नशा मिल जाए वो गोली वगैरह क्या क्या कुछ खा लेते हैं। उसका मानसिक संतुलन व्यक्ति का ठीक नहीं है तो कुछ भी नशा कर सकता है, वो नशा कुछ करता ही रहता है ना जी। और वो हमेशा ही नशे में रहता है। वो तो देखा आपने, आप लोगों ने खुद देखा कि आपके चैनल में भी आया था तो आपने देखा ही होगा वहाँ पर। नहीं, हमने देखा, वही तो देखा कि वो शख्स अपना आपा खो देता है, चाय फेंक दी, कप फेंक के मार दिया हमारे मेहमानों के ऊपर। तो साधु संत क्या ऐसे भाव वाले होते हैं क्या जो अखाड़ों से जुड़े रहे, ऐसा करते हैं क्या? नहीं, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर नहीं, देखिए आपके डॉक्टर जो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर भी, आपके मानसिक रोग वाले डॉक्टर भी बैठे थे, उन्होंने भी पूरा तरह से बताया कि भाई
इसका मानसिक अस्तर जो क्या है क्या नहीं है, उन्होंने पूरा विश्लेषण किया। वो भी आपका चैनल पे 2-3 दिनों से रोज आ रहा था जी, है ना जी। तो वो भी देखा हमने। बात कर रहा है लगता है। नहीं तो महंत जी, ये अभय सिंह और IT बाबा भी जयपुर में गांजे के साथ गिरफ्तार किए जाते हैं, तो ये बाहर आके बोलते हैं अरे गांजा ही तो था, ये तो सारे साधु संत पीते हैं, तो मैं गलत किया। तो देखिए उन्होंने कहीं ना कहीं कटघरे में लाके उस नशे को, जो आप इनको नशेड़ी बता रहे हैं, साधु संत समाज को इंडिकेट करने की कोशिश की है। जी जी जी, ऐसा है कि एक तरह से देखिए कि मान लीजिए कि ऐसे बहुत से महात्मा लोग, संत महात्मा हिमालय में रहते हैं और बहुत साधना करते हैं अपना, और वो कुछ मतलब ऐसा है कि इसमें कोई भी सभी साधु संत जो है ऐसा नहीं है कि भाई इस तरह से जो है सभी साधु संत जो है इस तरह में कोई साधु संत, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि भाई सभी कोई भी नहीं पीता है, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। हो सकता है कि कुछ अपने हिमालय में कुछ तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, कुछ वो जो है गांजा कुछ चिली में गांजा भी पी भी सकते हैं, परंतु ज़्यादातर हमारे अखाड़े में परंपरा है कि अखाड़े का नियम है कि जो भी हमारी जो परंपरा में आता है, जो हमारे दत्त भगवान के जो चरण पादुका जहाँ पर देवता स्थापना होता है, वो जो पुजारी वगैरह है वो ना चिलम पिएगा ना गांजा पिएगा, कोई नशा नहीं करेगा। मान लीजिए अभय सिंह के मुताबिक शराब में भी कोई दिक्कत नहीं है, कालीन जो कार्यकर्ता मांसाहार करने में भी कोई दिक्कत नहीं, वो खुद भी मांसाहार करते हैं। तो मैं इनको साधु की श्रेणी में रखूं या संत की श्रेणी में रखूं? फिर मैं पूछूं कि भाई साहब को गुस्सा क्यों आता है? जी जी, नहीं मैं तो कहता हूँ कि ये साधु तो किसी तरह से नहीं, शैतान की श्रेणी में रख सकते हैं कि ये जो है शैतान के रूप में हो सकता है कि राक्षस की भूमिका जो है, राक्षस की प्रवृत्ति जो है, हमारे में तामसिक गुण वाले होते हैं ना, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तो उसको जो है शैतान की गिनती में रख सकते। साधु तो किसी भी दृष्टि से नहीं है ये जी। नहीं वो आप पता नहीं आप कैसे कह रहे हैं, क्योंकि उनके मुताबिक वो तो शिव के अवतार हैं, कल्कि के अवतार हैं, वो कृष्ण के अवतार हैं। वो तो देखिए कि जिसका मानसिक संतुलन खोज देता है, वो तो अपने आप को मैं बोलता है मैं ब्रह्मांड गुरु हूँ, मैं विश्व गुरु हूँ, मैं जगत गुरु हूँ, मैं कुछ भी, वो अपने आप को शिव भी बोल सकता है, शक्ति भी बोल सकता है, मैं कृष्ण अवतार हूँ। वो तो 1-1 मिनट में अपने जो है अपने शब्दों को जो है बदलता रहता है। तो ये तो इसका आपके मानसिक स्तर जो है आप स्वयं देख रहे हैं कि इसका मानसिक स्तर कैसा है ना जी। ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में आज बात कर रहे हैं महाकुंभ से चर्चा में IIT बाबा यानी अभय सिंह की, जो लगातार विवादों में घिरे रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। चर्चा आगे बढ़ाएं उससे पहले IIT बाबा से जुड़ी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। IIT बाबा को गुस्सा क्यों आ जाता है? बात बात पर क्यों भड़क जाते हैं IIT बाबा? बार बार विवादित बयान क्यों देते हैं IIT बाबा? बोला ना, इनको बोला कि माँ ना 100 से ज़्यादा केस फाइल करने एक साथ, सारे जितने भी अलग अलग कोर्ट है ना सबके अंदर फाइल कर देंगे। अपने मन को काबू में क्यों नहीं रख पाते IIT बाबा? क्या बाबा के दिमाग में है केमिकल लोचा? या पब्लिसिटी बटोरने के लिए करते हैं ड्रामा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि IIT बाबा को पब्लिसिटी पसंद है। वो सोशल मीडिया पर लाइव आते रहते हैं। न्यूज नेशन के स्टूडियो में हंगामा करते वक्त भी वो सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग करते दिखे थे। क्यों बुलाया भाई? मैं जा रहा हूँ ना, डन। देखो भाई, इन लोगों वाले ना, ये न्यूज वाले ना, ये फिर से चालू करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने लाइव किया था तुम्हारे साथ, जो कि मुझे पता था। जैसे महादेव बोलते हैं ना। दरअसल महाकुंभ से फेमस हुए IIT बाबा यानी अभय सिंह ने सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया है। उन्हें पता है कि इंस्टाग्राम पर सब्सक्राइबर्स और व्यूज को कैसे बढ़ाया जा सकता है, जिसकी बानगी उनकी हाल ही की एक पोस्ट में भी दिखी।
आईआईटी बाबा जानते हैं कि सोशल मीडिया पर कैसे हिट हुआ जाता है, शायद इसीलिए वो चर्चा में बने रहने की कोशिश करते दिखते हैं। आईआईटी बाबा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 800 से ज्यादा पोस्ट किए हैं। उनके इंस्टाग्राम पर 6,40,000 फॉलोवर्स हैं। उनके यूट्यूब चैनल के 24,600 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। सवाल यह है कि क्या आईआईटी बाबा चर्चा में बने रहने के लिए विवादों को हवा देते रहते हैं? बार बार गुस्सा होना और विवादित बयान देना भी पब्लिसिटी स्टंट है। जानने के लिए देखते रहिए ऑपरेशन पाखंड, सच की पड़ताल। इशिका, आपको मैं क्या कहूँ, साधु संत इन्फ्लुएंसर क्या कहूँ? सनातनी। और मैं कहती हूँ मैं गर्व से सनातनी हूँ। गर्व वर्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि आजकल सनातनी बोलना भी कभी कभी क्रिमिनल नजर से आपको देखा जाता है। नहीं तो ठीक है, सनातनी होने के बारे में अगर मैं पूछूं तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है? देखिए, मैं भी सनातन की जर्नी से अभी रिसेंटली ही जुड़ी हूँ और उसको समझना चाह रही थी। तो मेरी जो छोटी सी समझ में ये समझ आया कि हम जो मानव रूप जब धारण करते हैं तो हम पशु से भगवान की तरफ जाते हैं, तो वो हमारा एवोल्यूशन होता है। तो जब हमारे अंदर किसी भी तरह की ट्रिगरिंग होती है, जब भी हमारे अंदर हार्मोन्स आते हैं, जब भी हमारे अंदर इमोशंस आते हैं, अगर हम उसी की तरह रिएक्ट करें तो फिर हम पशु में एनिमलिस्टिक बिहेवियर हो जाएगा। जैसे ही हम उसको कंट्रोल करके, जो धर्म हमें सिखाता है, अगर उसकी तरफ से रिएक्ट करें तो हम भगवान का एक स्वरूप बन जाते हैं, वही साधु संत। नहीं, क्या ऐसा तो नहीं कि सनातनी होने में आज की तारीख में जो रील कल्चर चल रहा है उसमें बहुत बड़ा फायदा मिल जाता है, रील अच्छे से लोग देखते हैं, यूथ जुड़ जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं यही आपको भी इम्प्रेस कर रहा है? देखिए, मुझे जो लगता है कि अगर सारे सनातनी मिलकर सही रील बना रहे हैं और अगर सनातन को सही तरह से प्रमोट कर रहे हैं। सही क्या है? सही है कि आप जो वेद हमारे को बता रहे हैं, जो हमारे धर्म गुरु बता रहे हैं, अगर उसकी तरह से हम चल पा रहे हैं, अगर हम नशा करना वेद में है? सॉरी, नशा करना वेद में है? देखिए, नशा करना की जब आप बात करते हैं तो यजुर्वेद में उसके बारे में अगर हम गांजे की बात करें, पर मैं आपको खुद ही बोल रही हूँ कि मैं ये बातें सीख रही हूँ, लेकिन वो किस लिए है, उसके अंदर रेपरकशंस है, उसके अंदर उसकी नहीं। ये फोटो देखिए ना, ये जो फोटो दिख रहा है, देखिए आप क्या है? हाँ, इफ यू लेट मी स्पीक, बोलिए। हाँ जी। तो जो आप उसके अंदर भी बहुत सारी उसकी रीजनिंग है कि कब करना है, किस साधना में करना है, उसके बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं और उसको एक तरह का मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। मेडिसिनल को मेडिसिन की तरह यूज़ करते हैं। आजकल लोग क्या करते हैं, उसी की ही अम्ब्रेला में कि हम हर वक्त कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, तो वो सारा गलत है। और आप जैसे कि क्रोध की बात हो रही थी अभी 2 मिनट पहले, तो हमें ये बताया जाता है कि आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके सही कि सबकी सबकी बेटरमेंट के बारे में बात करनी है। आप अगर जैसे कि हम बुद्ध जी को हमने देखा, जैसे उंगली माल जो डाकू आया, तो वो आया उस इंटेंशन से कि मैं आपका कुछ ना कुछ बुरा करूंगा, मैं आपको मारने की दृष्टि से आया, लेकिन उस वक्त भी उनका जो इंटेलेक्ट था, उनका जो पावर थी और वो जिस तरह से जुड़े हुए थे सनातन से और धर्म से, कि उन्होंने उनका भी धर्म परिवर्तन कर वो बिल्कुल उनको सही दिशा में लेकर आए। यहाँ पे वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव हो रहे, इतने ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं, फिर वो कहते हैं कि वो भगवान है। तो ये थोड़ा सा जब आप इस तरह से सनातन को रिप्रेजेंट करते हैं तो यूथ भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि हम किसको सही माने और किसको गलत माने। नहीं, वाकई आपको लगता है कि यूथ कंफ्यूज है? क्योंकि यूथ को तो शायद इनकी एक्टिविटीज़ बहुत सहानुभूति प्रदान करने का एक मौका मिल गया था, लग रहा था उनके साथ गलत हो रहा है। अब ये सोचिए, शराब, मांसाहार, चीलम का दम भरना, गुस्सा दिखाना, किसी भी इंसान पे कप फेंक देना, चाय फेंक देना, खैर छोड़िए वो तो स्टूडियो की बाहर के ऐसे कई वीडियोस हैं जो अपने हाथ में वो लकड़ी रखते हैं, कमंडल रखते हैं या कुंडल जो भी कहते हैं उसे, वो उससे उनके जो फॉलोअर्स का मोबाइल लेके फोटो खींचने आ रहे हैं उसके ऊपर मार देते हैं, किसी के ऊपर भी कोई एग्रेशन आ जाता है। तो क्या यूथ को ये सिखा रहे हैं आप? देखिए, जब वो एक विक्टिम कार्ड थोड़ा सा प्ले करते हैं, एक तरह से वो बोलते हैं कि मैं शिवोहम मतलब हम सब में सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, पर अगर सुप्रीम कॉन्शियसनेस है
तो फिर वो माता पिता को एक शैतान की दृष्टि से नहीं देख सकते। फिर वो ये इसलिए डेवलप करते हैं, जो मेरी दृष्टि है कि अगर आप उनके अंदर भगवान ढूंढने लग जाएंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो समर्पण के थ्रू आते हैं, तो जब आप उनकी तरफ समर्पण करेंगे तो वो उनकी प्रिडिक्शंस आने लग जाती हैं। वो ये बोलने लग जाते हैं कि मेरे अंदर इतना ज़्यादा गॉडलीनेस की पावर है कि मैं क्रिकेटर्स को जिता सकता हूँ, उनको हरा सकता हूँ, और वो प्रिडिक्शंस करने लग जाते हैं। तो हम बच जाते हैं कि वो प्रिडिक्शंस नहीं सच निकली, पर जब वो सच अगर निकल जाती तो फिर हमें लगता कि वो गॉडलीनेस उनमें है। तो फिर वो जो भी जो भी काम कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, फिर हमें लगता कि वो तो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो साधु संत है, वो सही कर रहे हैं। अगर वो आक्रोश भी दिखा रहे हैं तो सही तरह से ये वीडियो भी दिखा रहे देखते होंगे। चलिएगा, ये वीडियो भी देखते चलिएगा, ये गुस्सा दिख रहा है। अब अगर ये साधु या संत की कैटेगरी में आप इसको डाला जाए तो शायद सबसे पहले तो इसी पे काबू करने की जरूरत थी ना। जी, तो यही मेन बात है कि जब वो बोलते हैं मैं सुदर्शन चक्र चला दूंगा, देखिए अगर वो सुदर्शन को सु और दर्शन के मैं अच्छे दर्शन ज्ञान से चेंज करूंगा, जैसे हमारे बुद्ध भगवान जी ने करा था, तो बात बहुत अलग हो जाती है। लेकिन क्या है, यहाँ पे वो जो ईगो एम्प्लीफिकेशन की बात हो रही है, वो उनकी भी जर्नी है। देखिए वो एक्सपीरियंसेस से सीखेंगे, अपना समझ सही रखेंगे, लेकिन जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, जिस तरह से यूथ को ये बता रहे हैं कि भाई मैं गॉड हूँ, मैं गॉडलीनेस मेरे अंदर है, और वो फिर वो सब में है। जब हम शिवोहम की बात करते हैं तो फिर मेरे सामने वाले व्यक्ति में भी है, फिर मैं उनको दंड से नहीं कर सकती, गलत तरीके से बिहेव नहीं कर सकती हूँ। तो फिर मेरा जो बिहेवियर है वो उस हिसाब से ही होना चाहिए। मैं दोनों चीज़ों के प्लस पॉइंट्स में विक्टिम कार्ड भी प्ले करूँ, और फिर जब ताकि लोग आके मेरा प्रचार करें तो उसलिए मैं गॉड भी बन जाऊँ। Okay. तो दोनों चीज़ें नहीं। ये बड़ा क्लियर सा हो गया कि विक्टिम कार्ड भी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ भी चल रहा है बहुत ज़्यादा, और खुद का मैं बहुत हावी होता हुआ नजर आने लगा अभय सिंह पर। कपिल कक्कड़, आपके तो कई संवाद हो चुके हैं ना, उस दिन भी आप मौजूद थे। आप एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि ये साधु संत कह रहा है हमेशा हर बात पे हंसने वाला इतना एग्रेसिव हो सकता है? क्या टेम्परामेंट लूज करने की वजह क्या समझ में आई थी? नहीं, वो तो मतलब हमें तो खैर, मुझे तो डे 1 से मालूम था, और इनसे तो मैं पहले भी मिल चुका था, तो मेरा तो बहुत प्यार है इनसे। हम एक दूसरे पे सुदर्शन चक्र चला रहे थे। अच्छा, आपके पास भी है? हाँ, मेरे पास, मैंने इनको कहा भी मैं अपना ही जो तुम मेरे पास भेजोगे वही मैं तुम्हारे पास भेज दूंगा। ओके। उसके बाद ये थोड़ा सा तिल मिला गए, फिर उन्होंने कहा मैं सब आसपास की चीज़ें तोड़ दूंगा। तो ये इनका जो, देखिए आज की डेट में मैं आपको थोड़ा इसको रिवर्स ऑर्डर में समझाता हूँ। आज की डेट में आप देखिए पिछले 2-3 दिनों से ये इतना मीडिया फ्रेंजी के साथ साथ यूट्यूब वो है, अब ये खाना भी यूट्यूब में बनाते हैं, वो भी पूरी रिकॉर्डिंग करके दिखा रहे हैं। तो ये इनको अटेंशन इतनी चाहिए कि जो भी करे ये। और क्या हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, जो आपने यंगस्टर्स की बात करी, चिलम ये पी रहे हैं और जो नशा है वो यंगस्टर्स को हो रहा है। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है। बहुत अच्छा किसी ने यूट्यूब में बोला कि चिलम ये पी रहे हैं बट नशा यंगस्टर्स को हो रहा है, और ये रिवर्स साइकोलॉजी खेल रहे हैं। रिवर्स साइकोलॉजी कैसे खेल रहे हैं? ये कह रहे हैं भाई जिसने फॉलो नहीं करना मत करे, यहाँ से चला जाए। तो लोग इनसे और अट्रैक्ट कई बार हो जाते हैं, अरे यार ये तो मतलब वाकई में ऐसे हैं कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ही फ्रैंक है। बट अगर आप देखिए, अगर आप इनके पास हिस्ट्री में भी जाके देखिए, अभी मैंने इनका कल कनाडा में भी खैर पुलिस इनके घर आई थी, क्योंकि इनकी ऑर्गेनाइजेशन ने भेजा था इनके मेंटल हेल्थ को लेके, क्योंकि वहाँ पे इन्होंने कहा था मैं सुसाइड कमिट कर लूँगा। Okay. और जो तो इस तरह की जो चीज़ें ये सब ये कर रहे हैं, इससे बहुत क्लियर है कि इनका एक ही उद्देश्य है कि मैंने आगे कैसे बढ़ना है। और ये मैक्रो लेवल पे ये साइकोटिक है, मैं बार बार बोल चुका हूँ, ये साइकोटिक है, इनमें गॉड कॉम्प्लेक्स है। और ये खुद बोल चुके हैं कि जब इनके बचपन में थे, हेल्पलेसनेस होपलेसनेस की वजह से इनके अंदर वो चीज़ बाद में ट्रिगर भी हो गई है। तो ये सब, और ये ईशा फाउंडेशन भी अगर आप देखें, ये क्यों रह के आए हैं इसको आपको समझना पड़ेगा। और ऐसे लोग मैक्रो लेवल पे चाहे वो साइकोटिक होते हैं, माइक्रो लेवल पे दे आर ग्रेट स्ट्रैटेजिस्ट। ही नोज एग्जैक्टली। और मैं एक प्रेडिक्शन कर रहा हूं आज आपके टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, बहुत ही जल्दी कुछ टाइम में इन्हीं का कोई भक्त, इन्हीं का फॉलोवर इनके पीछे पड़ेगा, इनके ऊपर हाथ उठाएगा। आप देखिएगा कुछ ना कुछ आगे कुछ होने वाला है, क्योंकि दिस गाय ही डज नॉट हैव अ कंसिस्टेंट मूड। इनके जो टेम्परामेंट्स हैं, और एक तो ये कंट्रोल भी करना चाहते हैं लोगों को, और साथ में इनकी टॉलरेंस की जो पावर है, कई बार मैंने इनके वीडियोस में देखा है, इनके जो सो कॉल्ड फॉलोवर हैं इनके साथ खड़े, ही इज नॉट लाइकिंग देम, बट टुडे ही नीड्स देम, सो ही इज क्वाइट ऑन देम। और जिस दिन तो इनका क्या मेथड है, यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो, यूज। मूड स्विंग क्यों? मूड स्विंग क्यों? मतलब क्या समझ में आया, मूड स्विंग क्यों हो रहा है इतना? ये देखिए, क्योंकि आप प्लीज अंडरस्टैंड दिस,
इन्होंने अपनी आईआईटी करी, फिर इन्होंने फोटोग्राफी करी, फिर इन्होंने ये किया। एक इनकी एक वीडियो रिलीज हुआ जब इनकी सिस्टर ने इंडिया के अंदर पुलिस बुलाई, उसके अंदर इनकी सिस्टर इनको कह रही है तू तो कंपनीज भी ऐसे चेंज कर रहा है, 6 महीने से ज़्यादा तू कंपनी में रह नहीं सकता। तो आप समझिए कि ऐसा आदमी जो मेंटली स्टेबल नहीं है वो तो हॉप करेगा ना, क्योंकि उसका स्पैन ऑफ अटेंशन एक जगह है ही नहीं। ही सो सेल्फिश, ही सो सेल्फ कंज्यूम कि जो उसके मन में आता है, जो क्रेविंग आती है वो उसके लिए भाग लेता है। इसीलिए उसमें कोई टॉलरेंस नहीं है, इसलिए नॉनवेज भी खाएगा, इसलिए चिलम भी लेगा। तो जो इसका मन आएगा ये वो नया रूल बना देगा। तो इसने मुझे डायरेक्टली कहा था कि मैं कल की वर्ल्ड, जब मेरी इनसे ऑल्टरकेशन तू मैं हो गई थी, इन्होंने कहा था मैं कल की वर्ल्ड बना रहा हूं और उसमें मैं डिसाइड करूंगा कौन क्या बोलेगा। तो ये इनका जो गॉड कॉम्प्लेक्स है। और इनका एक और चीज आप देखिए, ये यूथ थोड़ा सा जो अट्रैक्ट हो रहा है ना, उनको ये आईआईटी जो नाम दे दिया गया है ना, ये आईआईटी एक एक्सक्लूसिव नेम हो गया है। लोगों को लग रहा है ये पता नहीं आईआईटी है तो बहुत ब्रिलियंट होगा। ये एक टेक्नोलॉजी में एक बाइनरी होता है। बाइनरी क्या होता है? 0 और 1 पे आपका कंप्यूटर वगैरह सब कुछ चल रहा है। अब तो क्वांटम मैकेनिक्स आ गई है, तो इट हैज ट्रांसेंडेड बाइनरी। वो आप लोगों को थोड़े टाइम में पता चल जाएगा। ये कहते हैं भाई मैं 0 हूं, तुम 1 हो, और फिर इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी 0 है। तो ये इस तरह के कॉन्सेप्ट्स लेके आते हैं, लोगों को समझ नहीं आता, बट दे आर एट ऑ। अब इन्होंने कहीं पे ये बोल दिया कुंभ में कोई साइकोलॉजिस्ट मेरे सामने आए, मैंने कल ही वीडियो देखा, तो मैं अब मेरे सामने जब ये 2 चैनल्स में आए तो भाग गए। तो इनका एक बड़ी सिंपल स्ट्रैटेजी है, या तो वहां पे एग्रेशन शो कर दो, या तो मोनोलॉग हो जाए, इनका प्रवचन हो जाए, या अगर कोई इनसे सवाल पूछे उस सवाल में ही कोई शब्द को ढूंढ के उस शब्द का मीनिंग ढूंढ दो, जिससे पूरी डिस्कशन डाइग्रेस हो जाए। तो अच्छा, ये इस तरह की चीजें करते अच्छा, मैं एक इशिका के पास एक बार फिर से बात करूंगा। इशिका, आप बहुत छोटी उम्र में सनातन के साथ जुड़कर अपने आप का आगे भविष्य देख रही है। क्या सनातन खतरे में महसूस हो रहा है क्या आपको? देखिए थोड़ा सा हाँ या ना में पहले मुझे बताइएगा, क्या सनातन खतरे में है क्या? ऐसे तो है, हाँ ऐसे है। क्या बिखरा हुआ है सनातन? देखिए हमें हाँ जोड़ने की आवश्यकता है। तो क्या ये अभय सिंह यही काम कर रहे हैं? बहुत सैडली जब हम उनको देखते हैं और फिर वो कुकर्म करते हैं थोड़ा सा, तो देखिए सैड लगता है कि वो बहुत सुंदर बातें भी करते हैं कभी कभी। मैं 100% उनको गलत नहीं करूँगी, पर फिर क्या होता है वो कभी कभी जब वो उनके ऊपर चीज़ें हावी हो जाती हैं, फिर बच्चों को वही दिखाई देता है और फिर वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हमें बहुत पीड़ा होती है कि आप ये रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं सनातन की। तो मुझे थोड़ा दुख हुआ ये देख के, क्योंकि पहले मुझे एक्चुअली में IIT बाबा बड़े पसंद आए थे जब इनिशियल कॉन्वर्जेशन जब शुरू हुई थी। लेकिन फिर जब उनका जो, जैसे कि सर ने भी कहा कि वो क्योंकि अंदर से पीड़ित है, वो कभी कभी वो फूट कर बाहर निकलता है, और फिर वो किस तरह से निकलता है तो उसमें क्या होता है, सनातन गलत हो जाता है। क्योंकि वो आप प्रेजेंट कर रहे हो कि मैं बाबा हूँ, और आप बाबा भी नहीं है, आप भगवान बन जाते हैं। तो फिर जब आप भगवान बन जाते हैं तो फिर लोगों को यही सनातन का रूप नजर आता है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि सनातन गलत है। पर गलत सनातन, तभी तो सारे जो गुरु हैं, जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं, उनको गुस्सा क्यों चढ़ रहा है? उनको गुस्सा इस बात से नहीं चढ़ रहा। कई लोग दिखाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि अरे वो बढ़ रहा है तो तुम जेलस हो। नहीं, वो तो चाहते हैं कि सनातन बढ़े, सब लोगों को मौका मिले, सही तरीके से उसकी डिपिक्शन हो। लेकिन जब आप ये बोलने लग जाते हैं कि मैं भगवान हूँ और फिर आप गलत रिप्रेजेंटेशन करते हैं सनातन की, तो फिर सबको दुख होता है, सबको पीड़ा होती है, और सबको लगता है कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, मत करिए प्लीज, पहले सीख लीजिए। ठीक है। प्रोफेसर नवीन, मैं जहाँ से आपने एंड किया था उसके बाद हमने महंत जी से शुरू किया, और अब फिर से मैं राउंड अप करके आपके पास। महंत जी को आपने सुना ना वो अखाड़े से जुड़ा हुआ शख्स था, लेकिन अखाड़े को रिप्रेजेंट करने की बातें करने लगा, मीडिया के कैमरे के सामने आने की कोशिशें करने लगा, और अपना प्रेजेंटेशन, अपना रिप्रेजेंटेशन IIT शब्द के साथ वो बार बार बता रहा मैं तो IIT पास आउट हूँ। ये अलग बात है कि मीडिया ने फिर IIT बाबा नाम दे दिया, जिसका उसको कॉन्टेक्स्ट बहुत फ़ायदा मिल गया। हालांकि वो साधु या संत है, वो भी रिप्रेजेंटेशन हो गया, जूना अखाड़े की तरफ से क्या कहा गया। अब आप ज़रा बता सकते हैं कि मूड स्विंग की वजह क्या समझ में आई आपको इतने कॉन्टेक्स्ट को समझने के बाद? और ये झूठ बोल देना कि मैं अखाड़े के साथ जुड़ा हुआ हूँ, ये क्यों ऐसा? इनकी तो फिर साइकोलॉजी अलग हो गई ना, मिसगाइड करने की। मैंने आपको बताया कि जब आप पब्लिक डोमेन में अपने आप को बहुत बड़े पॉपुलर फिगर के रूप में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो कई तरह के स्ट्रेटजीज को भी लोग अडॉप्ट करते हैं। और इनका क्या स्ट्रेटजी है, इनका क्या एम्बिशन है, ये तो मैं नहीं कह सकता। और टेलीविज़न चैनल पर किसी को मेंटल डिसऑर्डर भी कंसिडर करना
मेरे ख्याल से पूरी तरह से अनएथिकल है, मैं नहीं कह सकता हूँ। हाँ ठीक है, पर ये ज़रूर है कि पॉपुलैरिटी के डायमेंशंस को काफ़ी अट्रैक्ट करता हुआ व्यक्ति दिखते हैं, और यही कारण, और जहाँ तक वो मैडम ने भी बताया और कक्कर साहब ने भी बताया, इसका कहीं कोई स्पिरिचुअलिटी और सनातन धर्म और इस सबसे कोई लेना देना तो नहीं दिखता है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी और सनातन धर्म के लोग अपने बात को कहने के लिए इतना सारा कंट्रोवर्सी और इतनी नकारात्मक ऊर्जा के साथ नहीं दिखाई पड़ेंगे। वह एक शांति का द्योतक होता है, और ये कहीं पर भी आप देखेंगे। अच्छा प्रोफेसर साहब, अगर मैं यहाँ पे एक रुक के एक पॉइंट और ऐड करूँ, हाँ, अगर ये अपने आप को साधारण उस भीड़ में पाते जहाँ कुंभ में लाखों करोड़ों की भीड़ थी ना साधु संतों की, तो शायद कैमरा इनको नहीं ढूंढता या फिर इनको कोई अटेंशन नहीं मिलता। इन्होंने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की या फिर ऐसा कुछ जुड़ा जिससे ये कैमरे के सामने आगे लोगों के बीच में इनकी पॉपुलैरिटी को भी आइसोलेट करना मेरे ख्याल में उचित नहीं होगा। मैं ये आपको बार बार रोहित जी बताऊंगा कि कोई भी इन्फ्लुएंसर होता है, ये सुसाइड करने की बात तक कर चुके हैं। ठीक है, वो उनका एक ये भी जैसा इन्होंने बोला था विक्टिम कार्ड, कई बार अपने सिंपैथी की जनरेट करने के लिए भी, अभी देखिए एक व्यक्ति था जो ग्रेटर नोएडा में पाकिस्तानी लड़की के साथ उसका अफेयर था, तो कई बार कई तरह के हथगंडे लोग अपनाते हैं, लेकिन पूरी तरह से उनको टीवी चैनल पर एकदम डिमोलिश कर देना क्योंकि आपके उस दिन उनका व्यवहार किस तरह का हो गया, क्योंकि कुछ न कुछ तो है कि जिसके कारण इसके साथ भी कुछ फॉलोअर्स जुड़े हुए हैं। नेचुरली इस चीज को भी आपको थोड़ा तरजीह देना पड़ेगा, और यही वजह थी कि हम भी बुला के इनसे बात करना चाहिए। पर इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा। 1 सेकंड सर, 10 सेकंड। दूसरी बात यह है कि देखिए, आप कोई भी आदमी यदि अपने स्ट्रेटेजी के साथ, तो आप देखेंगे किसी भी फील्ड में जो आदमी व्यक्ति, चाहे इवन फुटबॉलर हो या क्रिकेटर हो या कोई भी पब्लिक डोमेन का आदमी हो, तो कुछ स्ट्रेटेजी और कुछ का इसका स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा भी होता है और कुछ जान के बूझ के कंट्रोवर्सी वाला होता है। तो कंट्रोवर्सी में आप देखेंगे जो एडवर्टीजमेंट का गुरु बोला जाता है ओगिलवी को, तो आप देखेंगे वो बोलता है कि 90% तो पब्लिसिटी के साथ, तो उसका मिथ्या मतलब मिथ इज़ द बेसिस ऑफ दैट रियलिटी। तो कोई भी आदमी चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो जो पॉपुलर डोमेन में हो और पब्लिक डोमेन में हो, तो कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी, तो इस बाबा का भी अपना एक स्ट्रेटेजी होगा जिसके कारण वो पॉपुलर होना चाहते हैं, हो चुके हैं ऑलरेडी। जैसा आप बता रहे हैं कि कई सारे इनके फॉलोअर्स हैं मिलियंस में या जो भी है नंबर, आई डोंट नो, तो एक जानबूझ के कुछ तरकीब अपनाते हैं, कई बार वो क्लिक कर जाता है तो देखिएगा ओवरनाइट हीरो बन भी सकते हैं और नहीं तो फिर जीरो भी बन जाते हैं। मेरा इनसे एक सवाल है, आपने शेयर्ड, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, शेयर्ड साइकोसिस होता है, मानते हैं आप? शेयर्ड साइकोसिस तो मालूम होगा आपको। तो आपने जैसे कहा कि भाई इतने फॉलोवर जुड़ जाते हैं तो कुछ ना कुछ बात होगी, तो शेयर्ड साइकोसिस जैसा फिनोमिनन जो कल्ट में होता है वो क्यों नहीं हो सकता, मुझे आप बताइए प्लीज। नहीं चलिए उसको तो छोड़िए, हम लोग अपना एकेडमिक डिस्कशन। नहीं एकेडमिक नहीं, अगर देखिए अगर हम टीवी में बात कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है, मतलब अगर मैं इसको सरल भाषा में प्रोफेसर साहब मैं आपसे समझना चाहूंगा। मैं आपको इसका रीजन बता रहा हूँ, आप पहले सुन लीजिए, क्योंकि देखिए आदमी को पहले पूरी रिसर्च करे तो ज्यादा समझ आता है। अगर आप इनके फॉलोअर्स, मैंने कुछ इनके वीडियो देखे, वहां पे एक लेडी इनकी भक्त बनी हुई है। अब वो लेडी शी इज इन हर 60s, और अब वो क्यों, उसने सिर्फ डॉग्स और कैट्स रखे हुए हैं और उनके भी भगवान के कुछ नाम रखे हुए हैं, जैसे वो ब्लैक वो जो होता है उनके भी नाम रखे हैं। और वो कह रहे गुरु जी IIT बाबा जी की वजह से ये देखिए मैंने भी ऐसे रखे हुए हैं। तो ये जो ऑलरेडी मेंटली डिस्टर्ब या गलेबल लोग होते हैं, वो लोग बहुत आराम से ये शेयर्ड साइकोसिस में आ जाते हैं और एक कल्ट होता है। तो इसमें पर ये लोगों को नहीं मालूम होता, और अगर आप उसके बारे में रिसर्च करेंगे आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। बट सवाल ये है, मैं उन लोगों को, मुझे देखिए सनातन की भी आप बात कर रहे हैं, अब आप फॉर एग्जांपल भगवत गीता में आप देख लीजिए, ये वहां से उस दिन भाग गए। भगवत गीता में अर्जुन ने कृष्ण जी से सवाल पूछे और कृष्ण जी ने जवाब दिए, और अगर आप भगवत गीता के 700 वर्सेस देखेंगे, 18 चैप्टर, उसके जो उन्होंने जवाब दिए कृष्ण जी ने, उसके ऊपर भी उन्होंने सवाल उठाए अर्जुन ने, और फिर कृष्ण जी ने जवाब दिए। अब ऐसे डायलॉग में, और जो आदमी अपने आप को कल की कह रहा है, गॉड कॉम्प्लेक्स कह रहा है, और अगर मैं कह दूं यार ये आदमी तो मतलब फॉलोवर्स हैं तो इसमें जरूर कोई बात है, इट इज मिसलीडिंग आवर पीपल। हमारी क्रेडिबिलिटी पे वो सवाल है। वो आदमी वैसे ही वो सब चिल्लम विलम फूक के वो सब कर रहा है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू मेक योर ऑडियंस अंडरस्टैंड, पीपल ऑफ दिस कंट्री। नहीं मैं तो आपको, डॉक्टर साहब प्लीज, अगर मैं इस फील्ड में हूं तो मेरा काम है कि एज ए साइकोलॉजिस्ट मुझे सामने अगर कुछ दिख रहा है और समझ आ रहा है तो मुझे बोलना चाहिए। अब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर किसी को लिवर, उसको लगता है कि फैटी लिवर है, या किसी को कोई, वो कहता है जी टेस्ट करवा लो, वो प्राइमा फैसी मुझे ये लग रहा है,
इसीलिए वो आपको टेस्ट बोलता है ना। तो डॉक्टर ये तो नहीं कहेगा कि जी आप पहले ये टेस्ट करवा लो, मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। मतलब आई एम जस्ट मेकिंग इट। नहीं, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि हमारा किसी की इमेज को डेंट पहुंचाने का कोई उद्देश्य तो है ही बिल्कुल नहीं है। एंड ही वाज एक्चुअली एंड ही इज वेरी पॉपुलर, और हमने उनसे यही इंटरवीन करने की कोशिश की कि क्या हैं आप, यही जानने का मकसद था, उद्देश्य था। और जो अभी आपने गीता का उदाहरण दिया, उसमें भी तो डायलॉग्स हुए ना। अरे आप डायलॉग से क्यों भाग रहे हो? बट यू आर ट्राइंग टू फोर्स योरसेल्फ। पहला पैरा है, मैंने तो गीता पे किताब लिखी है, तीसरा पहला थर्ड चैप्टर का फर्स्ट। अच्छा, ऐसा होता है क्या इशिका? ऐसा होता है? एक मिनट, वहां पे कृष्ण जी अर्जुन को कुछ कहते, तो अर्जुन कहते भाई अभी आप मुझे ये कह रहे थे डिवोशन, अब आप मुझे कह रहे कर्म करो, ये आप दो बातें क्यों कर रहे हो? आप समझ रहे हैं? तो ही इज नॉट सरेंडरिंग कि भाई आपने जो बोला मैंने ले लिया। हमारे सनातन की ब्यूटी यही है। राइट। अगर आप रिप्रेजेंटेटिव हो इशिका सनातन के, तो ये जरूरी है, इज इट मैंडेटरी कि भाई आपको अपने विचार हर किसी पे थोपने होंगे क्या? मतलब इट इज कंपल्सरी फॉर एवरीवन कि हाँ भाई इनके विचार जो है उसके साथ अपने आप को जोड़ के रखो, अगर नहीं तो मेरा रिएक्शन बहुत हाइपर वाला हो सकता है। ऐसा होता है क्या? देखिए, जैसे सर ने कहा, मुझे एक बात बिल्कुल सही लग रही है कि वो ना गलिबल ऑडियंस को देखते हैं, और यही प्रॉब्लम है। आप पोर्ट्रे पहले करते थे कि मैं भी जब आई हूँ सनातन से जुड़ी हूँ, सबकी अचीवमेंट्स रही हैं और बहुत बड़े बड़े साधु संत रहे हैं, उनकी बहुत अमेजिंग अचीवमेंट्स रही हैं, वो उसके आधार पे नहीं जुड़ते। तो जब आप पहले आप बोल रहे हैं हम IIT से हैं, आप उसी के ऊपर, वो आपका एक क्रेडिबल फैक्टर हो गया कि मैं ये है। उसके बाद फिर आप ये बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, मुझे यहाँ से प्रॉब्लम है। महंत जी जुड़े हुए हैं क्या हमारे साथ? अगर महंत जी एक फाइनल कमेंट मुझे दे दीजिए। मैं IIT बाबा उर्फ अभय सिंह के जो प्रशंसक हैं, जो फॉलोअर हैं, उनको लगता है कि ही हैज़ विजन, मतलब उनके पास ही वो शक्ति है जिससे लोगों को सही दिशा मिले और सनातन की सुरक्षा हो जाए। ऐसे लोगों को एक संदेश दे दीजिए, क्योंकि उनको शायद इनका ये रूप समझना चाहिए कि वो अपने भावनाओं पे काबू नहीं कर पा रहा है शख्स, ना वो साधु है ना संत है। गुस्सा नहीं जी नहीं, देखिए देखिए कि एक मान लीजिए कि भारत का संविधान है, इसको तो मानते हैं कि नहीं मानते आप? भारत का कानून है, संविधान है। एक कोई मान लीजिए हत्या कर दिया, हत्यारा है, तो उसको क्या दंड नहीं मिलेगा? मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल मिलेगा। दंड नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। एक जो मानसिक रूप से जो सनातन धर्म से कुछ उसका लेना देना नहीं है, नहीं, सनातन धर्म के अंदर में लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है कि ममोवांश से जीव लोग जीवभूता सनातना। हमारी परंपराओं में हमारा प्राकृतिक धर्म है, ईश्वरीय धर्म है। ये हम पेड़ को पूजा करते हैं, नदी का पूजा करते हैं, हम सभी का पूजा करते हैं। तो हमारा किसी ईश्वर ने, किसी भगवान ने धर्म को नहीं बनाया। ये जिसका अंतःकरण शुद्ध है, जिसका आत्मा शुद्ध है, जिसके अंदर शरीर में किसी तरह से मलिनता नहीं है, और आप कोई नशा को प्रेरित करने के लिए नशा की बात करने वाले हो, तो कानूनी रूप से एक अपराध कर रहा है वो। तो एक तरह से एक व्यक्ति जो है स्वयं कह रहा है गांजा पीने में कोई दोष नहीं है, ये मांस खाने में कोई दोष नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ जो हमारी सनातन परंपराओं में जिसको हम लोग निषेध बोलते हैं, तो मैं किसी भी दृष्टि से इसको जो है ये प्रमाण तो नहीं देख सकता हूँ कि एक साधु है या ये सात्विक आदमी है या कोई ये सनातन परंपराओं से है। ये मैं ये कह सकता हूँ पूरी तरह से ये नास्तिक आदमी है, और ये जो है एक तरह से मानसिक रूप से विकृत है। इसको मानसिक इलाज जो है उसका इलाज करना चाहिए। और जो उसको मानने वाले लोग हैं वो कम से कम जो है, जिसको हमारा पूरा सनातन लोग मानते हैं, सब लोग मंदिर में जाते हैं, गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, शिव चालीसा पढ़ते हैं, जो ग्रंथों को पाठ करते हैं, वो सब समझते हैं। और जो लोग युवा है वो सब समझदार है युवाओं को। और ये क्या है कि एक वातावरण ऐसा बना दिया गया, जो मानसिक रूप से कुछ ऐसा वातावरण बना दिया गया है कि जो हमारे धर्म के विरोध में, सनातन धर्म के बहुत से लोग विरोधी है, जो षड्यंत्रकारी है, वो ऐसा षड्यंत्र रचते रहते हैं कि जिससे कि वातावरण ऐसा बने कि जो सनातन धर्म में जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कमी लगे, और उसको बोलेगा कि भाई सनातन धर्म का जो ग्राफ बढ़ रहा है उसमें जो कुछ कमी आनी चाहिए। तो ऐसे पूरे विश्व की बहुत सारी शक्तियाँ लगी हुई है। तो कहीं न कहीं मैं सोचता हूँ कि इसको भी जो है वो प्रेरित किया गया है, कुछ आयोजित उसको जो है उसको प्रेरित किया गया है। देखिए, अब इतना तो मैं नहीं जानता कि कौन इसके पीछे है, क्या है, बट हमारा उद्देश्य बड़ा स्पष्ट था कि कोई खुद को सनातन का प्रहरी बताए, सनातन का सबसे बड़ा ज्ञानी बताए, और अपने विवेक, अपने गुस्से पे काबू ना कर पाए, तो ऐसे को कैसे साधु या संत का रिप्रेजेंटेशन दे। बहुत बहुत शुक्रिया महंत जी हमसे जुड़ने के लिए, और आप सभी का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, दर्शक हमारे बहुत समझदार होते हैं और उनको पता है कि क्या सच है और क्या गलत है। यहाँ किसी का मकसद नहीं है, वो आज भी हमारे लिए रिस्पेक्टफुल हैं, और आज भी हम चाहेंगे कि हमसे वो साक्षात्कार करें।
लेकिन अगर साक्षात्कार करना है और ख़ुद को सबसे बड़ा ज्ञानी आप बताते हैं तो साक्षात्कार का मतलब है डिबेट कीजिए, लोगों से बात कीजिए, अपनी मनमर्जी के हिसाब से कोई भी इल्ज़ाम लगाकर वाहवाही लूटना और सोशल मीडिया पर बज़ क्रिएट कर देना, इस उद्देश्य से अगर आप काम कर रहे हैं तो आपकी सच्चाई को हर सनातनी भी समझ रहा है और आपके तौर तरीक़ों से अब हर कोई वाकिफ़ भी हो रहा है, तो वो भी आप खुद कर ही रहे हैं। बहरहाल बाकी तो ऊपर वाला है, सबका हिसाब कर ही रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, नमस्कार।